जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे श्रावण मास की कथा का तीसरा अध्याय। तो चलिए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के एकमात्र कारण है। गौरी गिरजा राजकुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचित्य है, उन विमल शिव स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही मंडराता है, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच की रचना की और जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत जननी कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनकादि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ऋषि पूछने लगे, हे महाभाग सूत जी, शिव संगीत की जो 7वें साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह भगवान शिव को प्रकट करने वाली है। अब आप शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराएं। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में ही भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं, सम्यक व्यवहार करते हैं और सृष्टि का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप विस्तार से कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उसे गुणानुवाद को सुनने से उपराम होता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि यह गुणानुवाद संसार रूपी रोग की दवा है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। माया का खेल और नारद जी का अभिमान। पुत्र विनीत चित्त होकर तपस्या में मन लगाओ। हिमालय पर्वत में कोई गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से शोभित था। देवर्षि नारद जी बहुत काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था।
वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मण, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर, नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कुपित हो उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें तत्काल नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं दिखाई। वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, कामदेव और वसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। उसे भी आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले इस आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वही उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गणों से प्रार्थना की थी। तब देवता ने समस्त लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना करने पर कहने लगे, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अंगद, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव जी का निज स्वभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव सुनाया। इसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्व वृत्तांत का स्मरण ही नहीं किया। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभू की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर सभी उनकी माया से मोहित हो ही जाते हैं। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ बहुत काल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात कामदेव को पराजित करने में भगवान शंकर का ही प्रभाव कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे ही थे वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार और प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय की हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। शिव जी की चेतावनी और विष्णु की लीला, वह सब सुनकर भक्ति वत्सल भगवान शिव ने नारद जी से, जो कि अपनी अर्थात शिवाजी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और वो अपने विवेक को खो बैठे थे, कहने लगे। रुद्र कहने लगे, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान से सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात नहीं कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो उसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वदा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर
मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु नारद जी तो शिवाजी की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी हितकर शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना और बाद में मुनि शिरोमणि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्म जी को नमस्कार करने लगे। हे पिताश्री, मैंने अपनी तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण कमल का चिंतन किया और सारा कारण समझ गए, परंतु नारद जी तो माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने अपने मन में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए। नारद मुनि को आते ही देखकर भगवान विष्णु बड़े से आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है, इसका तो उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण कमल का चिंतन करके श्री हरि उनसे पूछने लगे, तात कहाँ से आते हो? यहाँ किस प्रकार तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कहा। भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। फिर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनिवर, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं, समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, नारायण नारायण। श्रीमती स्वयंवर और नारद का अपमान। नारद जी वहां से चले गए। जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तत्काल भगवान विष्णु ने अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, जिसका विस्तार 100 योजन था। बड़ा ही अद्भुत नगर, बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर में शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयार थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार भी पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा और सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा भूरा दिखाई दे रहा था। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर पहुंच गए। राजा शीलनिधि ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को श्रेष्ठ रत्नों से जड़े सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या के रूप सौंदर्य को देखकर नारद मुनि चकित होकर कहने लगे, हे राजन, यह अद्भुत कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह योग्य वर चुनने निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण है। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की खान है। इसकी भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला वीर
काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरण करने वाले नारद जी वहां से चल दिए। भगवान विष्णु का कपट और नारद का क्रोध। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वोपरि प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद जी भगवान विष्णु का ही रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार कहने लगे, नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और कहने लगे, हे मुनिवर, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे भगवान, जो सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वयं रूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवर्षि नारद, आप अपने स्थान को जाइए। मैं इस तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। भगवान की यह बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया, यह जाने बिना ही वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे महर्षियों, राजपूतों से घिरी वह भव्य सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न हो मन में बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान सुंदर रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा वरण करेगी, दूसरे का तो कर ही नहीं सकती। शिवगणों द्वारा नारद को सत्य का ज्ञान, परंतु नारद जी, उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उन सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान पाए। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां पर बैठे हुए थे। वहीं नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु देवर्षि नारद तो काम से विह्वल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके यथार्थ की बात अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या माला हाथ में लेकर मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर मुंह ऐसा रूप देखकर वह क्रोधित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहीं पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा था, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वरमाला पहना दी
राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर निराश हो गए। वे निराश हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत सफल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण कहने लगे, मुनिवर आप क्यों हंस रहे हो और सौंदर्य केवल से राजकुमारी को पाना चाहते हो? अपना वानर के समान घृणित मुंह देख लो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विश्व की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप देते हुए कहने लगे, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है। नारद का पश्चाताप और शिव महिमा का ज्ञान। भगवान विष्णु नारद जी के मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव की इच्छावश मोह निद्रा से जग नहीं सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दोष और क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए कहने लगे। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वाचन पूर्ण व्यंग सुनने लगे। अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में ही तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया। असुरों को वारुणी मद्य पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले, अरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पीते तो तुम्हारी सारी माया उस दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपट पूर्ण छल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस छल दल को समझकर अब तो भगवान शिव भी पछताते होंगे। अपने वाणी रूपी भेद की प्राणता स्थापित करने वाले महादेव जी ने भी ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। अरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निर्भय बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए कहने लगे, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, इसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग में दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने महाबाहु श्री हरि को जब इस तरह का श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया ने तिरोहित होते ही नारद जी भी पूर्वतः बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वतः ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की, शिव महिमा और नारद को उपदेश। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रमित पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा मायाजन्य भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए
मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कह डाले। हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न जाना पड़े। अत्यंत भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्तों में हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, इस अपराध का फल भगवान शिव ने तुम्हें दे दिया है, क्योंकि वे कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों स्वरूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तीनों लोकों का पालन करता हूँ। स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं, साक्षी हैं, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्रोत का पाठ करो। हे मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। हे नारद, जो शरीर, मन, वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीवन मुक्त कहलाता है। भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ताप रूपी वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावाग्नि से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। प्राणियों को उस अर्थात शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन करो। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणावृंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण करो। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंद भवन अर्थात काशी को जाओ, जो वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। हे नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्व सुनेंगे। आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। इस प्रकार प्रसन्न हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर चले गए। यह कथा हमें भगवान शिव की महिमा, उनकी माया और भक्ति के महत्व को समझाती है। इस प्रकार यह शिव महापुराण का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों,
अगली चौथी अध्याय का आप इंतजार कीजिए। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।